जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अली हजरत शेख सलीम चिश्ती के हुक्म पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सुकून पाने और अपने मन को निर्मल करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। वो महीनों भटकता रहा। कभी वो तकलीफ ज़दा लोगों से मिलता और उनका दुख मिटाने की कोशिश करता, तो कभी पवित्र जियारत गाहों के दर्शन करता। वक्त का पहिया घूमता रहा और हालात ने करवट बदली। शहंशाह अकबर के जियारत के दिन पूरे हुए। अल्लाह खैर करे। शाहीन, आदाब। इन्हें जोधा बेगम के पास ले जाओ। जी। जाइए। आइए। आइए, इधर आइए। जोधा, देखिए कौन आया है। जोधा, मेरी बच्ची है। क्या करूं बेटा, खाने को कुछ भी नहीं है। आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। कौन आया होगा? कहीं कोई और उधार वसूल करने ना आया हो। जरा रुकना। अब क्या मिटाना चाहते हो? जाओ यहाँ से। हम बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। अब क्या कहना बाकी है? माफी। हमने जो कुछ भी किया उसका पछतावा है हमें, इसलिए हम यहाँ आपसे माफी मांगने आए हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम लोगों को किसी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जाइए यहाँ से। इतने निर्दोष लोगों की हत्या के बाद आए हैं माफी मांगने। हम इनकी मदद कैसे करेंगे? कैसे माफी मांगेंगे हम इनसे? जचगी किसी भी वक्त हो सकती है।
था। आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। ठीक तो है ना चंदू? तुम अब तक गए नहीं? अब जब तक हमें माफ नहीं करेंगे हम जाएंगे नहीं। अब बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम वालिद बनने जा रहे हैं। आखिरकार हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। जब तक हम आपसे माफी नहीं मांग लेते हम उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें माफ कर दीजिए। जो दुख हमने देखा है हम नहीं चाहते किसी और को वो सहना पड़े। कोई अपने परिवार से कभी दूर ना हो। जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। लेकिन एक बात तुमने ठीक कही, कोई खुदा, कोई भगवान नहीं है इस संसार में। मुबारक हो, शहजादा हुआ है। शुक्र है मेरे अल्लाह। अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मुबारक हो, आपके जानिशीन आ चुके हैं। आप वालिद बन चुके हैं। अब सबको मुबारकबाद। खुदा ने हमें हमारी औलाद से नवाजा है। हम वालिद बन गए। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। ये खबर सुनने के बाद खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए जलाल चित्तौड़गढ़ से अजमेर शरीफ तक पैदल चल के आया। एक शहंशाह के लिए ये बड़ी खबर थी, लेकिन उस बाप के लिए जो अपने 2 बच्चे खो चुका था, ये खुदा का रहम था। एक इशारा था कि उसका पश्चाताप पूरा हुआ, कि ऊपर वाले शहंशाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अपनी औलाद से नहीं मिलोगे? आओ हमारे साथ। हाँ, आइए। जाइए। ये ठीक तो है ना? जी शहंशाह, जोधा बेगम दुरुस्त है, आपका शहजादा भी। हाँ बाबा, लेटी रही। खुदा एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है जलाल। बाबा, हमें इसकी बहुत फिक्र हो रही है बाबा। फिक्र की कोई वजह नहीं है शहंशाह। बाबा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद फिक्र करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं, तुम्हारे पश्चाताप का प्रसाद है, अल्लाह का तवर्रुक है। तो फिर बताइए हमें कि हमारे बच्चे का आने वाला कल कैसा होगा? बेहद खूबसूरत, ऐसा जिसे सैकड़ों सालों तक याद रखा जाएगा। मगर याद रखना, इसके दिल को लेकर बेहद होशियार रहना। क्यों बाबा, क्या क्या हमारे बच्चे को कोई तकलीफ होगी, कोई दिल की बीमारी होगी? ऐसा नहीं है शहंशाह, मगर इस बच्चे का दिल इसकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखेगा। इसका दिल ही इसे मजबूत बनाएगा और इसका दिल ही इसको कमजोर भी कर देगा। ये अपने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेगा, क्योंकि ये मोहब्बत का तबर्रुक है। हम अपनी गलती का एहसास है बाबा, समझ चुके हैं कि इस दुनिया में इंसान का साथ से बस की नेकी और उसकी दुआएं ही देती हैं। बाबा, ये बच्चा हमारी मोहब्बत का तबर्रुक है, ये उस रास्ते की दीन है जो आपने हमें दिखाया है। इसलिए हमारे इस बच्चे का नाम होगा सलीम। ये बच्चा सिर्फ मोहब्बत के लिए जिएगा और मोहब्बत में ही फना होगा। ये बच्चा उस मोहब्बत की नींव को मजबूत बनाएगा जो आपने हमें करम फरमाई। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, शहजादे सलीम, मरियम उज़ ज़मानी, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, मरियम उज़ ज़मानी, शहजादे सलीम। हमारे रहते हुए मरियम उज़ ज़मानी कोई नहीं बन सकता। उस ओहदे पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हमें वो बच्चा चाहिए सलीम, हमें चाहिए। हम बनेंगे मरियम उज़ ज़मानी, हम बनेंगे मरियम उज़ ज़मानी, सिर्फ और सिर्फ हम। दूर रहना, हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। हम वो पाकर रहेंगे जिस पर हमारा हक है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। जोधा बेगम की वजह से हमने अपना हुसैन खो दिया। और आज मरियम उज़ ज़मानी हम होते, सिर्फ हम। हमें सलीम चाहिए, हमें सलीम किसी भी हाल में चाहिए। हमारे बच्चे हुसैन के लिए हमें सलीम चाहिए। हम सलीम को छीन लेंगे, हम सलीम को सबसे छीन लेंगे। रुकैया, तुम होश में तो हो? क्या कुफ्र मचा रखा है तुमने? तुम हमारे इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं थे। हमें लगा तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसलिए हम तुमसे मिलने आए, लेकिन यहाँ तो तुमने ये तमाशा बना के रखा हुआ है। तो क्या गलत देखा हमने और क्या गलत कहा हमने जलाल? ये बच्चा भले ही जोधा बेगम की कोख से पैदा हुआ हो, लेकिन इस पर हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। कोई हक नहीं है इस पर तुम्हारा। रुकैया होश में आओ। उन बच्चों के वालिद हम भी थे, जोधा बेगम भी, लेकिन सलीम पर सिर्फ हमारा हक है। याद है आपको फरमान कि जोधा बेगम की दूसरी औलाद हमारी होगी, और आपको ये भी याद होगा कि हमने हमारा हुसैन सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम की वजह से खोया है। इसलिए सलीम पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, समझे आप? किस फरमान की बात कर रही हो तुम? हमारी तरफ से तुम्हें दिया हुआ फरमान तुम्हें याद है, लेकिन जो जिद तुमने की तुम उसे भूल गई हो। याद है तुम्हें कि हम सबके मना करने के बावजूद तुमने जानबूझकर जीनत को हमारे बच्चों की दाएं बनाने के लिए कहा। कहीं अगर हमने अपने बच्चे खोए हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चे खोए हैं। और किस फरमान की बात कर रही हो? उस फरमान के मुताबिक हमने अपना दूसरा बच्चा तुम्हें सौंपा, किसी ने उस पर कोई हक नहीं जताया। और रही बात सलीम की, तो रुकैया सलीम हमारा बच्चा है, इस पर सिर्फ हमारा और जोधा बेगम का हक है। हम उसे किसी को नहीं सौंपेंगे। खुद को संभालो रुकैया, इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। मानते हैं कि जो बेगम मरियम उज़ ज़मानी बन गई हैं, लेकिन तुम ये मत बोलो कि तुम हमेशा से हमारी दोस्त थी। और फिर अब चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो, तुम तब भी हमारी दोस्त ही रहोगी। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुगल सल्तनत का शहजादा आया है घर, उसके इस्तकबाल में मौजूद रहो।